शिव ओम शिव ओम शिव हरि ओम 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 हरि
परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम अंतरात्मदेवाय नमः। ओम अंतरात्मदेवाय नमः। तं नमामि। हरिं परम। तं नमामि। हरिं परम। तं नमामि। हरिं परम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मनुष्य को जीवन काल में कौन सा ज्ञान पा लेना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि भगवत तत्व का ज्ञान मनुष्य को जीवन काल में पा लेना चाहिए। और मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान का ज्ञान पा लिया, उसी भगवान में स्थित हो जाना मनुष्य को उचित रहेगा। जब ये केदारनाथ का बादल फटा, भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने वाले लोग वहीं ढेर हो गए बेचारे। शीला ने पानी को 2 हिस्सों में बांटा, कुछ थोड़ी सी रक्षा हुई न हुई, बाकी तो बहुत तबाही हुई। खैर जो गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धांजलि के पहले ही उनकी ऊंची गति तो हुई है। वो कोई नीची गति में जाने वाले नहीं रहे हैं। इसलिए जो भी उनके कुटुंबी हों, देश भर में अथवा विदेश में कोई, तो सद्गत आत्माओं के लिए शोक नहीं करना। शोक तो उन लोगों के लिए करना होता है जो आपाधापी में, राग द्वेष में फंस के जा रहे हैं। वे गए हैं तो भगवान के दर्शन की भावना से गए थे। और ये शरीर तो काचा कुंभ है, कहीं न कहीं ये कुंभ को तो टूटना था। वो भगवान के धाम में कुंभ टूटे तो भगवान की ऊंची गति को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए जो भी देश परदेश में उनके मित्र बांधव हैं, उनको मेरी ये प्रार्थना है कि उनके जाने का आपको धक्का तो लगा होगा, लेकिन उस धक्के को भगवान की अगम लीला समझकर सह लेना। और न जाने ऐसे धक्के इस जीव ने कितनी कितनी बार सहे, किस किस योनि में सहे। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मेरे पास फलानी संपदा है, फलानी ताकत है, फलानी डिग्रियां हैं। ये सारा व्यर्थ का गर्व है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखती ही छुप जात है जो तारा प्रभात। ऐसी स्थिति वाला ये शरीर है। भगवान बुद्ध ठीक ही कहा करते थे अपने शिष्यों को, भिक्षुकों को, कि ये सरोवर जो दिख रहा है बड़ा विशाल उदधि का भंडार, इसको देख के लगता है कि बहुत बड़ा सरोवर है, लेकिन तुमने कितने जन्म लिए हैं और कितने आंसू बहाए हैं, वो अगर इकट्ठे करके दिखाए जाए तो ये सरोवर भी मात खा जाएगा, छोटा हो जाएगा।
ये पर्वत जो दिख रहा है विशाल, तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करें तो इस पर्वत को भी वो नन्हा कर देगा। इतने तुमने जन्म लिए, अब रुक जाओ। अप्त दीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपने को जानो, अपने को पाओ। शरीर को पाया और दुनिया को जाना तो कुछ नहीं जाना। और इसमें कभी अपने को अयोग्य मत मानो, अपना वेद शास्त्र कहता है। ईश्वर प्राप्ति के हम योग्य नहीं है, ये बहुत नासमझी है, बड़ी गहरी मूर्खता है। अपने आप को हम पहचानने में अथवा अपने आप से मिलने में हम असमर्थ हैं, ये केवल भ्रम है। अपना आपा हम नहीं जान सकेंगे, नहीं पा सकेंगे, ये भ्रम है, वहम है। अपना आपा शुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शाश्वत है। उसे मृत्यु तो क्या, प्रलय तो क्या, नित्य प्रलय तो क्या, नैमित्तिक प्रलय तो क्या, आत्यंतिक प्रलय भी उसे मार नहीं सकता, महाप्रलय भी बाल बांका नहीं कर सकता। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आता है शास्त्रों में। हर रोज रात को दिन भर की आपाधापी करके सो जाते हैं। पिता पिता नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, गरीब गरीब नहीं, अमीर अमीर नहीं, निद्रा देवी सभी को अपनी गोद में ले लेती है। प्रगाढ़ निध नित्य प्रलय है, कुछ भी नहीं रहता उस समय। मेरा तेरा ये वो, चिंता दुख भय शोक कुछ नहीं रहता। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, जैसे भोपाल का गैस कांड हुआ, कहीं चक्रवात आया, कहीं भूकंप हुआ, कहीं डैम फटा और शहर मोरबी बह गया, तो कहीं बादल फटा और बेचारे भगवान के धाम में ही भगवान के प्यारे हो गए। इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। कितने हजार लोग चले गए बेचारे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और उनके परिवार वालों से तो क्या गुजरती होगी। भगवान उनको धैर्य दे, शांति दे, माधुर्य दे। और उनके निमित्त जो दुर्घटना घटी है, भगवान उनके परिवार वालों को सहने की शक्ति, सोचने की सूझबूझ और अपनी प्रेमा भक्ति दे। बेचारे चले गए। मैं भी कल उधर जाने को जमा रहा हूँ। जो भी सेवा हुई, सेवा कार्य के लिए अपने आश्रम के लोग तो पहुंच गए। गोचर भूमि है और ऋषिकेश में सेवा केंद्र अपना शुरू तो हो गया है, लेकिन मेरे जाने से कुछ ज्यादा सेवा होगी तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन अब इस नैमित्तिक प्रलय से सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को समझना है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में जिलजिले हुए या तूफान आए, पाकिस्तान में आया, कई जगहों पर ये उत्पात होते रहते हैं। कोई न कोई निमित्त हो जाता है, भूकंप का निमित्त, चक्रवात का निमित्त, और कोई निमित्त, गैस कांड का निमित्त, बाढ़ का निमित्त। इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तीसरा होता है जब ये आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज हैं और सभी हमारे सूरज से बड़े हैं, दूरी पर है इसलिए हम बचे हुए हैं। समय की धारा कई हजार वर्ष बीतने के बाद उस आकाश गंगा का सूर्य इस सूर्य के करीब आता है तो आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। 1 2 3 4 11 हो जाते, 11 सूरज तपते। उसके आगे ये हमारा बद्रीनाथ का नैमित्तिक प्रलय बहुत बारीक है, बहुत छोटा है।
नित्य परलय, नैमित्तिक परलय, अत्यंतिक परलय, 11 सूरज तपते तब तो ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का लोक रह जाता है, शिवलोक, बाकी सब चट हो जाता है। चौथा होता है महाप्रलय। महाप्रलय में तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी, विष्णु लोक और विष्णु जी, ये सब उस परम तत्व में जैसे बर्फ समुद्र में विलय हो जाए, बर्फ के छोटे मोटे ढेले लहरा रहे पानी के सरोवर में, लेकिन वो पानी और ढेले सब एक ही है। ऐसे उस ब्रह्म की वो सत्ता है, सृष्टियां, सारी सृष्टियां उस ब्रह्म में एकाकार हो जाती, इसको बोलते महाप्रलय। तो नित्य प्रलय रोज नींद को बोलते हैं। नैमित्तिक प्रलय जैसे अभी बादल फटा और बेचारे कई चल पड़े, इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। 11 सूरज तपते हैं, उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। और उससे भी भयंकर होता है महाप्रलय। ये महाप्रलय भी कई बार हो गए, नैमित्तिक प्रलय भी कई बार हो गए, फिर भी तुम्हारा जो अपना आपा है, आत्मदेव है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो बनते हैं शरीर उनका बिगड़ता है, शरीरों का घूमना फिरना जीना बिगड़ता है, लेकिन शरीरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। घरों का, सुरायों का तो बिगड़ता है, लेकिन उसमें व्याप्त आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जो चले गए हैं कुटुंबी, उनको बोले कि तुम चिदाकाश स्वरूप आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा शरीर भगवान के चरणों में 5 भूतों में विलय हुआ, लेकिन तुम्हें तो भगवान भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मा शिव जी का आत्मा, तुम्हारा आत्मा नारायण का आत्मा है, तुम्हारा आत्मा ब्रह्मा जी का आत्मा है, तुम्हारा आत्मा सर्वात्मा है। हे सर्वात्मन भैया, पिता, माता, भाई, पति, बंधु जो भी गए उनका नाम लेकर ऐसा उनको ज्ञान प्रकाश में जगाएंगे तो मेरे पर बड़ा भारी उपकार होगा। मैं मृतक आत्माओं के सज्जनों का बड़ा आभारी रहूंगा कि वे मृतक आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने में सफल हो जाए। अभी उनका जीव इधर उधर घूम रहा है, अपने रिश्ते नातेदारों में इधर उधर। कब तक किसी में कोई घूमेगा? जिससे घूमना और अघूमना सिद्ध होता है, उस परमात्मा में उनको विश्रांति मिले। और कुटुंबी भी रोज परमात्मा में विश्रांति पाए। रात्रि को सोते समय पंच भौतिक शरीर का कोई भरोसा नहीं, हम इसको पलंग पर लेटा रहे। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति की चीजें हैं और पंच भौतिक शरीर स्थूल प्रकृति है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर अष्टधा प्रकृति है। श्री कृष्ण ने बड़ी भारी कृपा करके कहा होगा अपना अनुभव। कृष्ण कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे मैं भिन्न हूं 8 से। तो आप भी ऐसा सोचो, ये पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से आप भिन्न हो। शरीर बदलता है, उसको आप जानते हो, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है। मैं बच्चा हूं, अब मैं बड़ा हूं, मैं पास हुआ हूं, मैं न पास हुआ हूं, मेरी मंगनी हुई है, मेरी शादी हुई है, मेरा धंधा है, ये मैं तो बदलता है। लेकिन उसके मैं को बदलाहट को जो जानता है वो अपना आपा परमेश्वर स्वभाव कभी नहीं बदलता।
उसको जानने में आप निराश न हो। आप अपने को अयोग्य न मानो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान को पाने के योग्य हो। अगर अयोग्य होते तो मनुष्य तन मिलता ही नहीं। करी कृपा करुणानिधि ने मनुष्य तन दिया है और मोक्ष का साधन दिया है, फिर श्रद्धा दी है, सत्संग दिया है, और ऐसे आत्यंतिक परलय और नैमित्तिक परलय वो दिखा भी रहा है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभा। इस शरीर का कोई कुम्हार का घड़ा गोदाम में रखो, आप गारंटी से कह सकते हो कि अगले साल चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन मनुष्य अगले साल वही का वही मिल जाए कहना कठिन है। वैसे का वैसा देखेगा, परिवर्तित तो हो जाएगा रोज, और नहीं मरेगा साल भर के बाद ये आदमी आपको देंगे, ऐसा कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता। किसी ब्राह्मण ने आग्रह किया मुझे दान में, युधिष्ठिर महाराज ऐसी सोना मोहरे बच्चे के, बोले अभी तो व्यवस्था नहीं जम सकेगी, आप कल आना। कुछ ही क्षणों के बाद विजय का नगारा बजा। विजय का नगारा बजा तो ये कहाँ कौन सी युद्ध पर विजय करके आया? भीम नगारा क्यों बजा रहे? बोले आज तो बड़ा युद्ध में विजय मिला है। बोले कहाँ युद्ध हुआ, कैसे विजय मिला? बोले आपने तो काल पर विजय पा लिया है, कल ये ब्राह्मण भी रहेगा, आप भी रहेंगे, सोना मोहर लाने वाले हम लोग भी रहेंगे। आपने कल का वायदा किया है, तो मैं जानता हूं कि बड़ी विजय किया आपने। युधिष्ठिर भोले भीम की इस व्यंग को गहराई से समझ के कि युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम भैया तुमने अच्छा याद दिलाया है, जो काम करना चाहिए आज का काम आज पे रखो, कल का भरोसा नहीं है। रावण जब महाप्रयाण कर रहा था तो श्री लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा जाओ उपदेश लो। रावण कहता है कि लक्ष्मण जी, समुद्र को खाराश रहित करना था, चंद्रमा को कलंक रहित करना था, अग्नि को धुएं रहित करना था, और मनुष्य लोग के लोग, मनुष्य प्राणी स्वर्ग में जाकर अपने कुटुंबियों से, अपने पूर्वजों से मिलकर आ सकें, ऐसी व्यवस्था करनी थी। स्वर्ग की सीढ़ियां, ये 4 काम मुख्य थे। मैंने वो कल पे रखे, फिर करेंगे। और भोग में, स्त्री सौंदर्य में, वाहवाही में, अहंकार पोषने में मैं लग गया। हे लक्ष्मण, ये मेरी गलती, दुनिया के लोग ना करे ये मेरी बात आप पहुंचा देना श्री राम के चरणों में और लोगों के कानों तक, कि मनुष्य को भोजन में, भोग में, स्त्री पुरुष के सुख में संतोष कर लेना चाहिए, और करके सौंदर्य की गुलामी में मैं तबाह हो गया। संतोष स्त्रीषु, तीनों में संतुष्ट होना चाहिए। कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी, अपने भोजन और धन में मनुष्य को संतोष कर लेना चाहिए। त्रिषु नैव च कर्तव्य स्वाध्याय जप दानयो, स्वाध्याय में, जप में और दान में संतोष ना करे। स्वाध्याय, भगवत कथा, भगवत ज्ञान जो ज्यादा मिले अच्छा है, दान पुण्य जो ज्यादा हो अच्छा है। जप में, दान में, स्वाध्याय में, और स्त्री, भोग
और धन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। मनुष्य को अपने आत्मदेव में जो चले गए सदगत, उनके लिए मंगलमय जीवन मृत्यु। किसी को साधक का संपर्क हो तो साधक को बोलना, आपको दिला देंगे, दे देंगे। तो जो मृत आत्मा है उनको मंगलमय जीवन मृत्यु में जो संकेत लिखे हैं वो उनको सुनाओ, ताकि उनकी ऊंची गति हो। और अपना आपा आपका जो है वो ही ईश्वर है। आप ईश्वर को पाने में अयोग्य है, ये झूठी कल्पना आज उखाड़ के फेंक दो। ईश्वर सबका अपना आपा है, वहीं से मैं स्फुरित होता है। वह सबका प्यारा है, अपना आत्मा ही मैं के रूप में स्फुरित होता है। उसको पाने में हम योग्य नहीं है, ये झूठी कल्पना निकाल दो। दूसरी बात, अपने में हीनता घुस गई हो। मैं बीमार हूं। आप बीमार नहीं हो लाली, बीमार यह है शरीर। तुम्हें बीमारी स्पर्श नहीं कर सकती बिट्टू। आप बीमार नहीं हो, मैं बीमार हूं। ठीक हो जाऊं तब भगवान को पाऊंगा, नहीं अभी मौजूद है। बीमारी हो तो भी चल जाएगा, गरीबी हो तो भी चल जाएगा, अनपढ़ हो तो भी चल जाएगा। अरे हाथ पैर चले गए हो, आंखें भी चली गई हो, तभी भी चल जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि पैसा हो, स्वास्थ्य हो, आंखें हो, पैर हो, वाहवाही हो, फलाना हो। नहीं नहीं, केवल आप स्वीकार कर लो कि सब कुछ मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता वो तो मेरा अपना आपा है। और सब कुछ होने के बाद भी आदमी दुखी रहता है अगर उसको नहीं जानता है। तो अगर उसको जान लिया, मान लिया, तो सारे कहर आकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और सारी सुविधाएं होने पर भी उस आत्मदेव को माना जाना नहीं तो सब सुविधाएं आपके लिए बंधन हो जाएगी। तो अपना आपा है, चैतन्य है, उस अपने आप को पाना जानना कठिन नहीं है। मैं हीन हूँ, दीन हूँ, स्त्री हूँ, अयोग्य हूँ, ये झूठी कल्पना निकाल दो। मैं संसारी हूँ, ईश्वर से दूर हूँ, ये झूठी कल्पना निकाल दो। धर्म के अनुरूप आचरण करो, धर्म के अनुरूप खाओ पियो, और रात्रि को धर्म के सार स्वरूप परमात्मा में विश्रांति करो। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति का है। ले भैया प्रकृति, तेरे साधन को तू ही संभाल, हम तो तेरे प्यारे आत्मदेव में विश्राम कर रहे। ओम ओम। प्रकृति माँ भी प्रसन्न होगी कि उसे हमारे खिलौने में आसक्ति नहीं। जब बच्चा समझदार होता ने बोले माँ ले ये खिलौना, अब हमने खेल दिया, माँ तू ही संभाल, तो माँ समझती बेटा सियाना हो गया, माँ खुश होती है। ऐसे पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ले प्रकृति मैया तेरी दी हुई चीज तेरे गोद में, हम तो आत्मा परमात्मा में शांत हो रहे। ओम शांति, ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो एक। श्वास अंदर गया तो आनंद शांति, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते सो जाओगे तो आत्यंतिक परलय तो क्या, महाप्रलय तो क्या, नैमितिक परलय क्या, आपका बाल बांका नहीं होगा। और आपकी शुभ आशीष जो बेचारे बद्रीनाथ में, केदारनाथ में या बादल फटने में बेचारे प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हो गए, उनको भी आप मदद रूप हो जाओगे। आप ब्राह्मी स्थिति में रहो तो मृतक व्यक्ति के धुएं को भी देखोगे तो उसकी सदगति हो जाएगी, उसके शव को भी देखोगे तो उसकी सदगति, दुर्गति से रक्षा हो जाएगी। सदगति का मतलब साक्षात्कार नहीं,
नीची योनियों में, नारकी योनियों में जाने से बचकर ऊंची जगह जाएगा। वो सदगति हुई। मुक्ति बात अलग है, सदगति बात अलग है। तो आपका वो ब्रह्म परमात्मा का भाव नजरिया इतनी ऊंची है कि किसी भी चेतन प्राणी पर अथवा जड़ वृक्ष आदि जो दिखते उन पर भी आपकी नजर पड़ती तो वो भी मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो जाते। आपका आत्मदेव इतना शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद है। तो धर्म से, संयम से जिए, सद्भावना से चंचलता को नियंत्रित करे और आसक्ति त्याग से विश्रांति का सुख लेने, चिंतन की दिशा बदल दे। मैं शरीर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं त्रिपाठी हूं, मैं द्विपाठी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं बनिया हूं, ये सब बंधन का चिंतन बदल दे। मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, साक्षी हूं। ये सब अष्टधा प्रकृति के खिलौने के नाम है। अशुद्ध विषयों का चिंतन की धारा बदल दे, शुद्ध विषयों के साक्षी परमात्मा के चिंतन की धारा बढ़ा दे। अब धूप भी बढ़ रही है। आपकी तपस्या देखकर मुझे ऐसी ऊंची बात कहने में बड़ा आनंद आता है कि आप ऊंची से ऊंची बात सुनने के अधिकारी। अब थोड़ी बीच की बात सुना देता हूं। आज है 23 जून। 21 जून से वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक वर्षा ऋतु का प्रभाव रहेगा। इन दिनों में भोजन में अथवा खाने पीने में अदरक, नींबू, सेंधा नमक आदि थोड़ा कचुम्बर खाने के बाद थोड़ी देर के बाद भोजन करना सुपाच्य होगा। पाचन तंत्र इन दिनों में कमजोर रहता है। भोजन में पुदीना, हरा धनिया, सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, हिंग, काली मिर्च, भिंडी, परवल, तुरई, खीरा, कोमल मूली, मूली बड़ी मूली नहीं, पेठा, लौकी, गिलकी, एक खान पान में हितकारी रहेगा। ताजी छाछ खट्टी न हो, काली मिर्च और सिंधा नमक मिलाकर लेना, धनिया पुदीना डालकर, वो हितकारी रहेगा। दोपहर को भोजन के बाद ये लेना और हितकारी रहेगा। इन दिनों में हल्का फुल्का उपवास और सुपाच्य भोजन हितकारी रहेगा। रात देर का भोजन बड़ा नुकसान करेगा। और भोजन के बीच बीच में इन दिनों में थोड़ा सादा पानी पिए, ठंडा ना पिए। इन दिनों में खट्टा, खारा, तीखा, भारी, राजमा, मिठाई, नया अनाज, आलू हानि करेंगे, वायु बढ़ाते हैं। अरबी हानि करेगी, मटर, राजमा बड़ा नुकसान करेंगे। अरहर की दाल भूलकर भी इन दिनों में नहीं खानी चाहिए। जलेबी, बिस्कुट, डबल रोटियां, हाथा लगा हुआ इडली, डोसे आदि इन चीजों से भी परहेज करनी चाहिए। मैदे की बनी हुई चीजों से भी दूर रहना चाहिए। उपटन से मालिश हितकारी रहेगी, तेल की मालिश हितकारी रहेगी, व्यायाम हितकारी रहेगा। हल्के फुल्के वस्त्र, सूती वस्त्र हितकारी रहेंगे। दिन का सोना बहुत नुकसान करेगा वर्षा ऋतु में। रात्रि का जागरण ये भी भारी नुकसान देता है। बरसात में खुले बदन अथवा भीगे बदन रहना, भीगे कपड़े रहना
ये भी भविष्य में लकवा अथवा तो गठिया को वायु प्रकोप को बुला सकता है। अति व्यायाम भी वर्षा ऋतु में मना किया हुआ है। नदी में नहाना, बरसाती नदी में नहाना अथवा गंगा जी में भी बरसाती पानी खूब है तो नहाना कोई जरूरी नहीं है। बारिश में भीगना वर्जित है, हानिकारक है। वर्षा ऋतु में सावधानी के लिए 100 ग्राम हरड़, उसमें 10 से 15 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर रख दे, 2-3 ग्राम सुबह फाक ले, वो हितकारी रहेगा। अथवा तो हरड़ रसायन गोली 1-2 सुबह 1 आध शाम को ले, पाचन ठीक बनाए रखो। मंदाग्नि न होने दे, और मंदाग्नि है, पाचन ठीक नहीं है तो ठास के खाए नहीं। बीच बीच में गुनगुना पानी पियो, और सुबह हफ्ते में 2-3 दिन गुनगुना पानी, नींबू और शहद पीना वर्षा ऋतु में हितकारी है। लेकिन जो चतुर्मास का नियम करे और शहद त्यागने का महत्व समझते तो वो शहद के बिना भी नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं। अपना परमात्मा प्राप्ति के हम अधिकारी नहीं है, ये झूठी कल्पना निकाल दो। अपने आप से मिलने में हम अधिकारी नहीं है, कैसी ना समझी है। जिसको अपना आपा कहते हैं वही तो व्यापक परमात्मा है, अंतर में है तो आत्मा है। इतनी तेज गर्मी, ऐसे सेवादारी चारों तरफ अपना सेवा कार्य की जाल बिछा दो, तरबूज का रस, पलाश के फूलों का रस ऊपर से गिलास से पी लेना चबा चबा के। सत्संग भी सुनते जाओ और पलाश और तरबूज का प्रसाद भी ले लो। फिर भोजन प्रसाद भी आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बांटना शुरू करो। अहमदाबाद के सत्संग मंच से ही सीधा मैं हवाई अड्डे पे पहुंचा और हवाई जहाज वाले इंतजार कर रहे थे बेचारे। मेरे बैठते ही हवाई जहाज का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन थोड़ा लेट होने के कारण उसको बेचारे को क्लियरेंस मिलने में देर हुई, फिर दिल्ली में उतरने में देर हुई। नहीं तो वो कंपनी बड़ा फास्ट भगाने वाली कंपनी, और जहाज 1 घंटा 20 मिनट, उन्होंने कहा 1 घंटा 10 मिनट में हम पहुंचाएंगे, लेकिन लग गए 2 घंटे। नारायण हरि हरि ओम हरि। मेरे को रास्ते में कहा गया कि बापू को थोड़ा नाश्ता वास्ता करना है, उतारा निवास पे जाना है, रास्ते में इधर निवास है उधर निवास है। मैं कहा किसी निवास पे नहीं जाना है, मेरे को तो भक्तों के वास में वास करना है। तो मैं तो सीधा यहाँ आया हूँ, अहमदाबाद से हवाई अड्डे से दिल्ली हवाई अड्डे, दिल्ली हवाई अड्डे से यहाँ फिर थोड़ा सा जरा घूंट मूट लेना था, वो कार में बैठे बैठे ले लिया। तो मैं तुम्हारे से जल्दी रूबरू होने में कहीं रिसेस किए बिना आया, इस बात का मुझे संतोष है। और आप लोग भी शरबत जल्दी बांटो बेटे, तेजी से। और वर्षा ऋतु में तो वायु प्रकोप और मंदाग्नि के लिए तो ये महा टॉनिक है। अगर ये आंवले के रस में आप घर में 1 बोतल में 50 ग्राम 60 ग्राम अथवा 100 ग्राम अदरक का रस डाल दें और फिर 1 किलो शक्कर में उसको उबाल के शरबत बना दें, तब भी बहुत टेस्टी होता है। मैं तो वो पीता हूँ, आज भी पिया है अदरक आंवला शरबत। तो ये आंवले का तो रस है, अदरक और शक्कर मिला के घर में शरबत भी बना सकते हैं।
तो जो भी आंवले का रस लेता है 1 बोतल, तो उसको 1 बोतल होम्योपैथी तुलसी निःशुल्क दो। होम्योपैथी तुलसी का जरा सुना दे। एक काम, जो सत्संग में पहले आए हैं उनके पास तो ये चीजें हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं, रुद्रप्रयाग में गोचर में अपना भंडारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी उधर जाने को सोच रहा हूँ। ऋषिकेश में तो चल रहा है और गोचर रुद्रप्रयाग में इलाका है, वहां भी राहत कार्य अपना चल रहा है। कक्षा 8 के नाम तेजस्वी बनाने वाली पुस्तक, और कक्षा 10वीं के लिए हे वीर आगे बढ़ो, ये 2 पुस्तक विमोचन के लिए आई। 8वीं कक्षा वालों के लिए और 10वीं कक्षा वालों के लिए ये नई पुस्तकों का प्रकाशन तेजस्वी बनो 8वीं वालों के लिए। अपने बाल संस्कार विद्यालय वालों के लिए ये पुस्तक छपकर आ गई, और 10वीं वालों के लिए ये पुस्तक आई। दोनों का विमोचन मानूंगा। जिनके घर में दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है वो जरूर दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले जाना। उसमें एक मंत्र है, वो 21 बार जप करके दूध में देखें, वो दूध पिएंगे तो बुद्धि तो बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक जो माई भाई बच्चा बच्ची कोई विद्यार्थी पढ़ेगा, 2 पन्ने पढ़ते जाओ, 2-4 बार पूरा करो, जीवन तेजस्वी होके रहेगा। लोक कल्याण सेतु, सर्वधर्म समान, मंगलमय जीवन मृत्यु आदि अथवा मधुर व्यवहार 4 पुस्तकें ले आएगा सेवक। 10 रुपए में 4 पुस्तक तो देगा, लेकिन 20 गोलियां टॉनिक की भी देगा। सभी सत्संगियों की तरफ से इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारजनों को संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें परम धाम प्रदान करे। पूज्य बापू जी की सत्प्रेरणा से इस प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों की सहायतार्थ रुद्रप्रयाग के गोचर क्षेत्र में, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, सहायता शिविर लगाए गए हैं, जहां पर आश्रम के सेवादार आपदा से प्रभावित पीड़ितों को जीवन उपयोगी सामग्री, खाद्य पदार्थ आदि प्रदान कर रहे हैं। और बिना भेदभाव के सेवादारों द्वारा सेना के जवानों को भी भोजन सामग्री आदि प्रदान की जा रही है। पूज्य बापू जी, सेना के जवान भी तो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, ज्यादा सेवा करेंगे। उनका मैस कहाँ, वो बेचारे कहाँ है, तो पहरी हैं। तो पूज्य बापू जी के सेवादार तन मन धन से सेवा कार्यों में जुटे हैं। इस बार पूज्य बापू जी ने देवस्नानी पूर्णिमा व कबीर जयंती के पावन अवसर पर बदरपुर के इस अली गांव में 2 दिवसीय पूर्णिमा दर्शन व सत्संग प्रदान कर महती कृपा की है। पूज्य बापू एनसीआर क्षेत्र के श्रद्धालुओं पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। योग दृष्टा योगीराज पूज्य बापू जी के सम्मान में स्वागत में यही कहूंगा कि इस अलग के औलिया की बात ही कुछ और है, इस ब्रह्मवेता संत की बात ही कुछ और है। देखते ही देखते जन जन के दिल पे छा गए, इस पार ब्रह्म फकीर की बात ही कुछ और है, इस पार ब्रह्म फकीर की बात ही कुछ और है। श्री नारायण हरिप्रिय महामना पूज्य बापू जी का इस देवस्नानी पूर्णिमा के निमित्त आयोजित सत्संग में पुष्पों द्वारा स्वागत करने जो बड़भागी की जगह पर निरोगता, सोचने का नजरिया बदल दो। नजरिया बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जो बीच में खड़े हैं सेवादारियों के सिवाय बाकी के लोग बैठने की कृपा करें। ओम नमो नारायण दंडवत नारायण। अर्जुन सुन ले, इन साधु पुरुषों को भी 1-1 बोतल आमरा रस की भेंट में दे दिया जाए। पंडित जी बतना भोजो, और साधु बाबा ये आंवले का रस जुआनी बरकरार करता है, बीमारियों को दूर रखता है।
कैसे भी पी सकते, इतवार को न पिए तो अच्छा है, और कांच की बोतल में धर दें तो अच्छा है। आज विदाई मिलेगी आंवला रस की बोतल से। अर्जुन अभी साधु बाबाओं के चरणों में रख दे एक एक बोतल आंवला रस की। शक्कर मिला के भी पी सकते हैं, घी और शक्कर मिला के भी पी सकते हैं, पानी मिला के भी पी सकते हैं, दूध मिलाने के सिवाय कुछ भी मिला सकते हैं। दूध और मावा से हटकर सब्जी में डाल के भी खा सकते हैं। सब्जी को खट्टी मीठी बनाना हो, घर घर में सब्जी में डाल दो, आधी कटोरी है, सबके सब टनाटन, आधी कटोरी सब्जी में सब्जी बन जाए, आधी कटोरी डाल दो, बस हो गया। सबकी भूख अच्छी खुलेगी और सब्जी भी टेस्टी होगी। और आंवले का रस है, रसायन है। 2-2 4-4 बोतलें ले जाओ, लेकिन अभी नहीं, इतनी होगी नहीं। स्टॉक तो बहुत करवाया था, लेकिन इधर इतनी नहीं होगी। देखो जैसा भी, नहीं तो फिर करोल बाग से ले जाना। 30,000 बोतलें हैं, हो जाएगा। सब लोग थोड़ी लेते हैं। अहमदाबाद में पड़ी है, करोल बाग आ जाएगी कल परसों तक। जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। रात्रि जागरण 1 से 3 तो खास पति पत्नी के प्रसंग में भी 1 से 3 का समय गहरी नींद होनी चाहिए। नहीं तो अनिद्रा का रोग पकड़ता है, सिर दर्द पकड़ता है, आंखों की कमजोरी पकड़ती है। और अमावस्या, पूर्णिमा और त्योहारों के दिन में भूल कर भी पति पत्नी का प्रसंग नहीं योजना चाहिए। और ये चतुर्मास लग रहा है, वर्षा ऋतु, इन दिनों में तो भोजन कम भजन ज्यादा। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, मैंने जीवन भर एकादशियां तो रखी, लेकिन निर्जला एकादशी तो अभी जो गई ने वही रखी। मेरे को तो भय था कि मेरे को तो वायु प्रकोप है, पानी थोड़ी देर पीता हूं तो भी वायु चढ़ जाता है, तो मैं एकादशी तो नहीं रखता था। तो इस बार मैंने ठान लिया कि आज एकादशी रखें। फिर मन में ये भी जगा दी, मन को कहा कि अगर ज्यादा तबीयत पर बुरा असर पड़ा तो फिर पी लेंगे नारियल का पानी, अथवा तो कुछ भी, शाम तक जितना भी रह सकता है रहे। मेरे मन को तो मैं शाबाश देता हूं, बच्चू ऐसा रहा कि एक सुबह को मंजन करते समय कुल्ला करने के निमित्त मुंह में पानी डाला, लेकिन आधी घूंट भी पानी पिया नहीं 24 घंटे। हाँ, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और शरीर और अच्छा हुआ। तो आश्रम के बहुत सारे बच्चे निर्जला एकादशी करते हैं, तो मैं तो उनको देवता मानता हूं। और ये एक एकादशी का पर्व ऐसा था कि 3 योग थे, एकादशी, द्वादशी और रात्रि को त्रयोदशी जुड़ती थी। तो इस एकादशी का 1000 एकादशी रखने का फल, करोड़ करोड़ तीर्थ करने का फल लिखा था। तो ये एकादशी मैंने निर्जला एकादशी कर दी। तो पानी नहीं पीना तो और क्या खाना है, पानी की आधी घूंट भी पीना स्वीकार नहीं। और हो गई बढ़िया ढंग से। अभी जामुन की सीजन है, जामुन भूख लगाता है और भी कई फायदे, लेकिन वायु वाले को जामुन में जीरा, संत कृपा चूर्ण मिलाकर भूखे पेट जामुन नहीं खाए। और जिनको हार्ट अटैक की तकलीफ हो, दूर दूर के पूनम वाले हैं इसलिए बोलता हूं, तो उनके लिए भोजू फालसा। अभी फालसा आना बंद हो गया। जहां पेड़ों पे थोड़े बहुत थे वो हमने महंगे दाम पर भी तोड़वा के बुलवा लिए थे 2-4 दिन पहले। आगरा से आगे किसी गांव से आते दिल्ली में, अब जो हले छे एनु कहीं। तो फालसे से हार्ट अटैक दूर रहता है, दिमाग की कमजोरियां दूर रहती हैं, पेट की तकलीफें दूर रहती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो हमने क्या करा कि फालसे की सीजन तो चली जाएगी, तो जितने फालसे मिल सके उसमें से कुछ फालसों का रस निकाला और उसमें शक्कर मिलाकर
8-10 दिन रह सके, 15 दिन, वो कुछ बोतलें बनाई है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जिनको हार्ट की कोई तकलीफ है, तो वो स्टॉल वाले वैद्य के वहां पहुंचा दो। वो फालसे के छोटी छोटी जो शीशियां हैं, जरूरतमंद को मिले, ऐसी व्यवस्था कर देना। वैद्य के पास फालसे के रस की छोटी बोतलें, वो 100 ग्राम की 100 मिली वाली में 150 हो जाता है, चाशनी है ना। 1 लीटर वाले में 1.5 किलो आ जाता है लगभग। तो रोज 15, 20, 25 ग्राम सुबह, 30 ग्राम पानी डाल के ले ले, ऐसे ही ले ले। भूख भी लगाता है, पित्त जन्य गर्मी जन्य बीमारियों को भी मिटाता है। तो जिसको ज्यादा आवश्यकता है, सबके बस का नहीं है, 10-20 लीटर होगा, 17 लीटर ही है शायद, हाँ। तो बहुत जरूरी है, उन लोगों को ही वैद्य देगी, ठीक है। अब आरती वाले पूनम व्रत की आरती करना, शाम को भी सत्संग होगा। और कल मंत्र दीक्षा से 51 प्रकार के फायदे होते हैं। 33 प्रकार के तो आध्यात्मिक समता वाले और 18 प्रकार के मांत्रिक सिद्धियों वाले फायदे होते हैं। और दूसरे संसारी फायदों की तो लंबी कतार है। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, अगर है तो भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, अगर हैं तो भाग जाएंगे। जोंडस पीलिया नहीं होगा, अगर है तो 50 माला जप करो, पीलिया जोंडस एक दिन में ही भाग जाएगा। 26 लाख रुपए लेते दिल्ली के अस्पताल वाले, और फिर भी ऑपरेशन सफल होता है तो होता है, नहीं तो बेचारे मर जाते। विलास राय देशमुख 26 लाख तो क्या 26 करोड़ भी कुर्बान कर दे, ऐसा बड़ा आदमी था। चीफ मिनिस्टर भी थे महाराष्ट्र के, फिर केंद्र मंत्री थे। अस्पताल में लीवर बदलने में शरीर नहीं रहा, चले गए बेचारे, छोटी उम्र के ही थे। तो ये मंत्र से एक दिन में ही लीवर ठीक हो जाता है, ऑपरेशन से तो एक दिन में क्या लीवर ठीक होगा, जान ले लेता है। तो मंत्र दीक्षा में भगवती फायदे तो होते थे, लेकिन लौकिक फायदों की भी लंबी कतार है। जिनको फायदे हुए हैं, बिना फायदे इतनी गर्मी में कौन बैठता है तो अनुभव संपन्न है। जिनको फायदे हुए हाथ ऊपर करो, लो गिन लो कितने हजार हाथ हैं, कि लाख हाथ हैं, कि कितने लाख हैं, नहीं गिन सकते, बाप रे पीछे तक। इसीलिए इतनी भीड़ है तो रेलगाड़ी बनानी पड़ी आश्रम वासियों को। मैं रेल में आता हूं नजीक रूबरू होने को। मंत्र दीक्षा लेना बाकी है, नहीं लिया है, लेना चाहते तो वे हाथ ऊपर करो। कोई निगुरा रह गया है क्या? हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ तो। नहीं लिया? अरे बाप रे। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी। और शारीरिक तप तो है ही है, मानसिक तप भी है, बौद्धिक तप भी है। तीनों तप साथ में हो रहे हैं। नंगे पैर जो जाते हैं, यात्रा करते तो शरीर को कष्ट देते हो, शारीरिक तप है। लेकिन आप मन से स्मरण करते हैं, विचार करते, मानसिक भी तप है। और सत्संग सुन रहे तो बुद्धि लग रही है, बौद्धिक तप भी है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एक साथ हो रहे हैं। मैं आता हूं आपके बीच। मोबाइल फोन से होने वाली हानियां, राग पहाड़ी उन हानियों को तितर भीतर कर देता है। और दूसरी एक खुश खबर, ये सतारा जिले में भोजो, सतारा जिले में अकालग्रस्त लोगों के मटके, बाल्दियां, पीने के साधन लाइन में, वो बापूजी ने पानी का बिगाड़ किया, वो दिखाने के लिए बंबई में तो प्रोग्राम हुआ, लेकिन दिखाया सतारा इलाके का जहां अकाल था।
तो हमारे साधक वहां पहुंच गए जहां सूखाग्रस्त था। पिछले 2 वर्ष से त्राहिमाम पुकार रहे थे लोग, पीने का पानी नहीं, गायों भैंसों के लिए भी तकलीफ थी। तो 24 मई को 22 से 24 मई को उन्होंने अपने साधक को, समिति वालों ने यज्ञ शुरू किया। तो यज्ञ के पहले तो तालाब में दरारें पड़ी थी और यज्ञ शुरू हुआ। कुछ 1 आध दिन में आकाश में बादल मंडारे और यज्ञ पूरा हो उसके पहले छोटे मोटे नाले पूरे हो गए और तालाब में इतना पानी आ गया कि 1/3 तालाब भर गया जहां सूखा की तकलीफ थी। लेकिन वो साधकों ने अपने मन से ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र करके आहुतियां दी। अगर बीज मंत्र और थोड़ी विधि यहां से भी लेते तो तालाब ओवरफ्लो भी हो सकता था। तो ये सब भगवान के मंत्र की अद्भुत शक्तियां साधकों के द्वारा कई बार अपना दैवी प्रभाव दिखाती है। एक जगह पर आए दिन बहुत एक्सीडेंट होते थे। वो जगह थी वापी की। देखते ही देखते लोग गाड़ी को जरा एक दूसरे की गाड़ी को टच और अंदर बैठे हुए आदमी मर जाए तो मैं समझ गया कि यहाँ प्रेतों का बाहुल्य है। तो वापी वालों को मैंने कहा कि तुमने जो मंत्र लिया है गुरु मंत्र जप करो, फिर रविवार के दिन जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहां गुरु मंत्र जप करना 10 मालाएं, और फिर प्रेतों की मुक्ति का मंत्र मैंने उनको गोपनीय दिया। वो जप करते जाना मन में और स्वाहा करते जाना, और फिर 1 माला सबकी हो जाएगी। फिर वो पानी में देख के आसपास में छिटक देना। आए दिन रोज लोग मरते थे, वहां बलि चढ़ती थी एक्सीडेंट के द्वारा। 6 महीने में खबर आई कि एक भी एक्सीडेंट नहीं। 12 महीने में खबर आई कि अभी तक नहीं। 2 साल के बाद हम गए, बोले बाबा एक भी एक्सीडेंट जीवलेवा नहीं हुआ, खाली किसी के ड्राइवर के नशे के कारण जरा सा पुलिया की खरोज आई थोड़ी गाड़ी को। 2 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थाने में जांच कर सकते हो, नहीं तो 1 महीने में कई जाने जाती थी। तो जहां जहां भी एक्सीडेंट होते हैं, और जो नए लोग हैं उनको ये बताता हूं कि रात्रि का 9 से 11 की नींद शरीर की थकान मिटाने में बेजोड़ काम करती है, और 11 से 1 की नींद शरीर में नई कोशिकाएं यौवन बनाती है, और 1 से 3 की को नींद लीवर को मजबूत करती है, और जिसका लीवर मजबूत हो सारा शरीर मजबूत। 1 से 3 के बीच कोई जगते हैं तो उनको अनिद्रा की तकलीफ, ज्यादा दिन जगे हैं 1 से 3 के बीच तो फिर अनिद्रा की तकलीफ सहनी पड़ती है, नेत्र ज्योति की कमजोरी सहनी पड़ती है, और प्रतिक्रिया करने की शक्ति दब्बू हो जाती है, बौद्धिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया। इसका नमूना देखना हो तो ट्रक ड्राइवरों को देखो, और रात्रि को जगते हैं तो प्रतिक्रिया शक्ति उनकी दब्बू है। ट्रक मालिक तो ट्रक का आरटीओ टैक्स भरते, ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते हैं, फिर भी 2-4 खाकी वर्दी वाले दर्जनों सैकड़ों ट्रकों को रोक देते हैं और नाक रगड़वा के उनसे पैसे नोचते हैं, और आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नोचे चले जाते हैं। और ट्रक ड्राइवर का कोई बढ़िया कहीं फ्लैट हो तो मुझे दिखाओ, नहीं दिखा सकते। बढ़िया गाड़ी नहीं होगी, बढ़िया फ्लैट नहीं होगा। मैंने तो हमारे से वो ज्यादा करते, लेकिन रात्रि के जागरण के कारण उनकी बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया दब्बू हो जाती है। तो इससे सबक सीखना है कि रात को 11 से 3 के बीच तो गहरी नींद करना ही चाहिए। 10 बजे करे तो और अच्छा है। जब से ये मैं शास्त्रीय बात सुना तब से मैं शाम को 7 बजे तक भोजन कर लेता हूँ, सुबह 10-11 बजे तक कर लेता हूँ। मेरे साधकों को भी बड़ा फायदा हुआ है। जो 1 से 3 के बीच दोपहर को भोजन करते उनका भोजन भी सही पचता नहीं है, शरीर थका थका रहता है। और जो रात को देर से भोजन करते वे मोटे भी हो जाते और बीमारियों के शिकार रहते। सूरज अस्त के पहले भोजन कर ले तो और अच्छा है, नहीं तो 8 बजे 7 बजे तक कर ले, 8:30। जो देर हुआ त्यों खाना खराब हो जाता है। दोपहर को भी 11 के बाद जितना देर से भोजन करोगे, क्योंकि 11 से 1 तक हमारी जीवनी शक्ति हृदय में होती है।
हृदय को विकसित करने का समय 9 से 11 भोजन पचाने का समय होता है जीवनी शक्ति को। तो जिस समय जीवनी शक्ति जहाँ है उस समय वो कार्य शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए हितकारी होता है। जैसे जिस समय जिस पार्टी का, जिस ऑफिसर का कुर्सी पे अधिकार है, उसी समय उसकी साइन की कीमत है। और ऑफिसर चला गया बदली होके, फिर उसकी साइन उस जगह के लिए बेकार हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जीवनी शक्ति 24 घंटों में 12 जगहों पर यात्रा करती है। 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति होती है। तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेता हूं मैं, प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है। छोड़ दे तो कसरत कर लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, शौच आदि से, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए 7 बजे के पहले पहले। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। कुछ पेय पदार्थ पीना है तो उस समय अच्छा पचेगा। 9 से 11 अग्न्याशय में रहती है, पाचन में। 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। हृदय को विकसित करने के लिए पाठ, जप, ध्यान, शुभ कर्म, भगवत भाव। 1 से 3 जीवनी शक्ति रहती है छोटी आंत में। जो 11 बजे भोजन किया है, 1 से 3 के बीच उसके रस को छोटी आंत खींच के पूरे शरीर को देती है। अगर 1 से 3 के बीच भोजन किया तो उसके कार्य में विघ्न डाला आपने, और कच्चा रस खींचेगी, जो मिलेगा वही। तो पक्का कच्चा मिश्रित रस, जैसे दाल उबली है, थोड़ी पक गई और फिर दूसरी कच्ची डाली, वो थोड़ी दोनों बनी न बनी तो तीसरी कच्ची डाली, तो दाल का स्वाद और हाल और आरोग्य गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही जीवनी शक्ति 1 से 3 के बीच छोटी आंत में होती है, उस समय भोजन करना नुकसान करता है। 3 से का ऑपरेशन भूल के भी ना कराना। अपने आश्रमों में और समिति वालों के पास पथरी चट पौधा है। पथरी चट पौधा बड़ा पन्ना है तो 1 पत्ता, और मध्यम है तो 2 पत्ते चबावे। कुछ दिन चबाने से पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है। ऐसे बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। अपने आश्रम के वैद्य घरेलू उपाय बताएंगे, उससे भी ब्लॉकेज खुल जाता है। अथवा तो आश्रम की हृदय सुधा नाम की औषध लिक्विड है, 2-2 चम्मच रोज ले लेवे तो ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। 2-2 गोली कोष्ठ शुद्धि, पेट की शुद्धि वाली 2-2 गोली शाम को लेवे। कैसे भी पेट संबंधी तकलीफें हैं तो ठीक हो जाती, अपेंडिक्स ठीक हो जाता। बच्चे को जन्म देते समय डॉक्टर डरा देते हैं, सीजरन कराते हैं, बड़ा ऑपरेशन करते हैं, वो भूल के भी नहीं कराना चाहिए। गाय के गोबर का 10 ग्राम रस दे दो देसी गाय का, भगवान नाम लेके अपने आप प्रसूति होती है। बच्चा गर्भ में टेढ़ा है, ये है, 2 सिर वाला है, आंखें नहीं है, किडनी नहीं है, ये सब डरा डरा के पैसे लूटने वाले गुमराह करते, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। 2 सिर वाला बच्चा है, अबॉर्शन कराओ, मैंने कहा मत कराओ। फिर 2 बच्चे लेके आए, बोले बापू 2 सिर वाले बच्चों में से तुमने 2 बच्चे बना दिया। हे राम, ये मैं जानता ही नहीं, कर भी नहीं सकता हूँ, जानता भी नहीं हूँ। वो तो 2 ही बच्चे थे। अबॉर्शन के पैसे कमाने के लिए, कमीशन कमाने के लिए तुम्हारे साथ धोखा किया जाता है। तो माताएं देवियां भूल कर भी ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में नहीं आना जो बोले तुम्हारा गर्भ विकसित नहीं हो रहा है, आंखें नहीं है, किडनी नहीं है, 2 सिर वाला है, और भी कुछ कह दे तो उसके चक्कर में नहीं आना। गर्भ का विकास करना हो तो नारियल और मिश्री चबा के खाओ। दूध पीते हो जितना 400 ग्राम दूध पीते हो तो उसमें 200 ग्राम पानी डाल दो। सोना हो चांदी हो डाल दो, उबाल उबाल के पानी पानी सोख जा, बाकी का दूध गर्भिणी पिए। बच्चे की भी ग्रोथ होगी और मजबूत बनेगा। बूढ़ा बुजुर्ग कोई कमजोर आदमी ऐसा दूध पिए तो बलवान हो जाएगा। और एक खास बात मैं बैठ के बताऊंगा आपको। एक प्रसिद्ध व्यक्ति था,
मानू खा, उसकी सेक्रेटरी बीमार पड़ गई, ऐसी पागल जैसी हो गई। माइग्रेन की बीमारी और फोन के मोबाइल फोन के उपयोग से युवक कन्या अच्छी बेचारी, संयमी, ऐसा नहीं कोई बॉयफ्रेंड वाली हो, नहीं संयमी, और किसी संत की वो सेक्रेटरी थी, वो संत को पिता मानती थी, लेकिन ऐसी बीमार हुई कि कुछ के कुछ उसको होने लगे कि संत महाराज को बोलती, तुम मेरे को मारते हो, ऐसा मेरे को लगता है सपने में, तुम मेरे को जला रहे हो, ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आती। तो एक 84 साल के संत ने उस कन्या को उपाय बताया और उस उपाय से वो चंगी हो गई, माइग्रेन चला गया। वो मैं उपाय तुमको बता देता हूं। ककड़ी के बीज, खीरे के बीज, लौकी के बीज और तरबूज के बीज, 4 बीज हो गए। 7 ममरी बादाम और 7 पिस्ते पतले, डोडी पिस्ता नहीं, बारीक पतले पिस्ते आते हैं, 900-1000 रुपए किलो में। डोडी तो 650-500 में मिलता है। ये भिगा दो और सुबह उसको घोट के अच्छी तरह से हर लो। 2-3 दिन में वो कन्या चंगी हो गई। 15 दिन तक लेना चाहिए। तो मेरे को लगा ये प्रयोग अच्छा, तो मैंने याद कर लिया। मैं ऋषि प्रसाद में छपाने वाला था, तो मेरे को फिर अंतर प्रेरणा हो गई। मैं क्या 7 ममरी बादाम, 7 पिस्ते, 4 प्रकार के बीज, ये महंगा सौदा है और ये इस सीजन में खाएगा तो भूख क्या लगेगी, फिर अजीर्ण की तकलीफ होगी। तो मेरे को याद आ गया ममरी बादाम, गाय का घी, अपनी देसी गाय, जिस गाय को आंवला खिलाता हूं मैं, तुलसी खिलाते हैं और चीजें खिलाते, ऐसी गायों का घी, ममरी बादाम और मिश्री, उसको पीस पास के चांदी के बर्तनों में रखते, चंद्रमा की चांदनी में, और फिर उसको पैक करके चांदी के बर्तन में अथवा तो मार्बल के बर्तन में, जितने भी चांदी के मिल जाए, नहीं तो मार्बल के, उसको अनाज में दबोच देते हैं 7 दिन तक। तो वो बन जाता है ममरी बादाम महाशक्तिशाली औषध। ये 7 बादाम नहीं होते, 1-1.5 बादाम ही हुआ। उस मिश्रण को 8-10 ग्राम मिश्रण को चबा चबा कर खाए तो माइग्रेन तो भाग जाएगा, पूरा नाड़ी तंत्र चंगा हो जाएगा। और मैंने वो खाया था और नेत्र बिंदु डाला था, तो मेरा नाड़ी तंत्र इतना पावरफुल हो गया कि मेरा चश्मा उतर गया। पहले मैं चश्मा वाला बापू था, अब बेचश्मा के बापू का काम चलता है। तो वो मैंने फिर 100 किलो ममरी बादाम ये वो आदेश दे दिया। कल 24 जून है, चंद्रमा 17,000 किलोमीटर धरती के करीब आएंगे। अगर बादल नहीं हुए तो ममरी बादामों को चंद्रमा की चांदनी भी खिलाएंगे और 7 दिन में वो महाटॉनिक बन जाएगा। फिर 250-300 ग्राम की डब्बी भर के समिति वालों को देंगे। जिसको भी सारे शरीर की नाड़ियां मजबूत करनी हो वो 10 ग्राम खा ले। तो 7 पिस्ता, 7 बादाम, 4, ये तो फिर मैंने ऋषि प्रसाद में वो छपवाया नहीं। और ये जो पहले का ममरी बादाम पड़ा था वो कल मैंने उसको खरल करवा दिया और आज इधर आने के पहले 3-4 ग्राम चबा के आ गया हूं। ज्यादा तो ये गर्मी में पचेगा नहीं, 3-4 ग्राम चबाया, फिर मंच पे पहुंचा। अभी तक बैठा हूं, शाम तक बैठा रहूं, कल तक बैठा रहूं, बैटरी रिचार्ज है। तुम भी तो हो, तुमको तो फिर थोड़ा तरबूज का मिल गया। जिसने तरबूज का शरबत खाया हुआ हाथ ऊपर करो। शाबाश है बांटने वाले लालों को, उनकी माताओं को। कोई बाकी रह गया हो तो कृपा करके हाथ ऊपर करो। कोई कहीं बाकी रहा हो तो हुई तो आईसीयू में चला गया, 1.25 लाख रुपया तो जांचने में लग गया।
फिर मैं उन्हीं दिनों में वह गया तो मैंने फालसे का ही रस दिया, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी और अप टू डेट उसको फिर से भेजा हमने। तो ये फालसे का रस बहुत सारी दवाइयों को दूर भगा देता है। अब की बार फालसे मिले तो तुम भी घर में सा टॉनिक बना के रख देना। कहीं कहीं तो फालसे ठीक से मिल जाते, कभी कभी सीजन ऑफ होती तो महंगे हो जाते। तो अभी ऑफ हो गई थी तो भी मंगाया हमने। तो 17 लीटर बनाया है, मतलब 22 किलो। लीटर में लगभग 1.5 किलो हो जाता है, गाढ़ा है। तुम लोग जाते नहीं हो, उठते नहीं हो, क्या बात है? पूनम वालों को तो दर्शन भी हो गया। और ऐसी धूप पड़ी रही है, घर में तो एसी होगी, कूलर होगा, नहीं तो भी इधर से तो ठीक ही होगा। क्या मिलता है तुमको इधर? आप बोलो, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हाँ, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, भय में, चिंता में, ममता में जो दिल गिर रहा है वो भी बदल जाता है। और जिनको गर्मी के कारण, पित्त के कारण और किसी कारण रात्रि को 12 बजे नींद खुल जाती है अथवा नींद गाढ़ी नहीं आती, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, आंवला मिल जाए तो ठीक, और 50 ग्राम मिश्री, उसका मिश्रण बना के रख दे। 9 से 11 तक भोजन कर ले, फिर ये भिगा दे। 3 से 5 के बीच ये भिगा हुआ घोल मसल के पी ले, गर्मी भाग जाएगी, अच्छी नींद आएगी। नकेली फूटती है तो धनिया का रस नाक में 2-2 बूंद डाल दो, नकेली फूटना बंद हो जाएगा। चुप बैठे, शर्म नहीं आती? वाह 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 बापू। शिवा माल्यार्पण वालों को बोतल मिला। त्रिगुणमयी माया से सबको पार करे हैं जोगी, त्रिगुणमयी माया से सबको पार करे हैं जोगी। एक इन्हीं की शरण रहे तो मुक्ति सहज में होगी, एक इन्हीं की शरण रहे तो मुक्ति सहज में होती। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरे माया कहाँ जा रही है? तुमसे बैठ जाओ। हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि
हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। शरबत तो खुद पे, पानी तो उनको पिलाओ। सिंपल। क्षण भंगुर संसार ये सारा विपदाओं का सागर, क्षण भंगुर संसार ये सारा विपदाओं का सागर। दुख चिंता सब मिट जाती है जोगी तुमको पाकर, दुख चिंता सब मिट जाती है जोगी तुमको पाकर। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि ममा, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जोगी के दिल में करुणा के सिवा नहीं है कुछ भी, जोगी के दिल में करुणा के सिवा नहीं है कुछ भी। सबका मंगल सबका भला और करते सबका हित ही, सबका मंगल सबका भला और करते सबका हित ही। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बंदा तेरा प्यार खींच के लाया, वो तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, वो तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी, जोगी के मुख से निकले वचन सुखदाई मंगलकारी। पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी, पाप ताप हरे इनके दर्शन इनमें दिखे त्रिपुरारी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हो बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये वरदानी कल्याणी, ये वरदानी कल्याणी। सबको पावन
पावन करती ओ जोगी, सबको पावन करती मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ओ सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये, स्वयं ओंकार है। ओ ज्योतियों की ज्योत है ये, स्वयं ओंकार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में हो, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। ओ तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी मन मेरा लग जाए तेरे चरणों में ही, जोगी मन मेरा लग जाए। श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए। श्रद्धा प्रीति तुझ में ही बस दिन दिन बढ़ती जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जंगम तीरथ जोगी मेरे मंगल करे सभी का। जंगम तीरथ जोगी मेरे मंगल करे सभी का। जहाँ भी जाए वो भूमि भी धाम बने मुक्ति का। जहाँ भी जाए वो भूमि भी धाम बने मुक्ति का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरी सूरत में प्रभु दिखता, तेरी सूरत में प्रभु दिखता। कोई शोक न दुख यहाँ टिकता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता। तेरी शरण सुखदाई ओ जोगी, तेरी शरण सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या
क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। चिंतन से सुमिरण से वंदन से इनको ही ध्याना। चिंतन से सुमिरण से वंदन से इनको ही ध्याना। जोगी मेरे परम हितैषी इनका प्रेम ही पाना। जोगी मेरे परम हितैषी इनका प्रेम ही पाना। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं। तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जैसे थिर नहीं रहता नभ में बिजली का चमकारा। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जगमग यहाँ जगमगाती ज्योति नित्य ज्ञान की। जगमग यहाँ जगमगाती
ज्योति नित्य ज्ञान की। ज्ञान का प्रकाश रहे क्या कीमत अज्ञान की। ज्ञान का प्रकाश रहे क्या कीमत अज्ञान की। कण कण में क्षण क्षण में तेरा रूप समाया हर मन में। कण कण में क्षण क्षण में तेरा रूप समाया हर मन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो तुम बादाम मालिक बादाम। बादाम खा ले बादाम चबा ले। बादाम खा ले हरे बादाम ताजे बादाम। हिमाचल के बादाम खा ले दाढ़ी मूछ बढ़ा ले। है जपा जपी नहीं इधर। लगेगा तो टमाटर। और देख 125 करोड़ तो खर्च करते महीने में और एक बादाम के लिए देखो छटपटा रहे। फूटी बादाम के लिए ये मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तुम सब की बनाए हो जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनके चरण जहाँ हैं पड़ते खुशहाली छा जाती। इनके चरण जहाँ हैं पड़ते खुशहाली छा जाती। भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती। भक्तों के दिल झूम उठे जब एक झलक मिल जाती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए, एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए, मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी जाने को खबर कब होगी। जोगी 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 हम आए तेरे द्वार पे, ओ जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। साढ़े 3 बजे है ना, 3:30, 1:30 तो बज गया होगा। डेढ़ घंटे की रिसेस और क्या। ठंडा भी हो जाएगा। गुरु पूनम द्वारका का जरा प्रार्थना लग रही है, देखते हैं। द्वारका